तो हम सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है। पर ये जो अध्यात्म है, ये हमारे पास बहुत ही कीमती ज्ञान हमारे पास है, ये हमारी धरोहर है। तो इस ज्ञान से ही हम उन्नति करेंगे। हम उन्नति करते करते यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि हमें वासुदेव सर्वम का मतलब समझेगा। हम अपने आप में अनुभव करेंगे कि ये आत्मनिर्भरता क्या होती है। तो ये जो इतना सुंदर ज्ञान हमारे पास है, इसको हम कभी भी हम इसका मजाक ना उड़ाएं, इसका निरादर नहीं करें। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ही सिर्फ बोल रहे थे, कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये बताते हैं कि जो कृष्ण थे उनमें कितना धीरज था, कितना पेशेंस था। तो ये एक और चीज हमको पहले अध्याय से सीखने को मिलती है, धीरजता का गुण। हालांकि कृष्ण को तो सब कुछ पता था, फिर भी वो धीरज धर के बैठे थे। पर आपके और हमारे साथ क्या होता है, जरा सा कोई हमें सामने कुछ बच्चे हमारे चार दो सेंटेंस भी बोलते हैं, हम उनको बीच में ही रोककर अपनी सलाह देने लगते हैं, हमारे में धीरज है ही नहीं। तो यहाँ समझ में आता है कि कृष्ण में कितना धीरज का गुण था। अब इस प्रकार जो अर्जुन पूरा अपना दुख रो रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, अपनी बता रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मतलब अपनी निर्बलता बता रहा है। इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब है दुख। तो दुख तो समझ में आ रहा है, पर दुख दुख के साथ यहाँ योग शब्द जोड़ दिया है। अब योग का मतलब होता है जुड़ना, योग युज शब्द से आता है संस्कृत के, जिसका मतलब है जुड़ना। तो ये दुख से जुड़ना यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विषाद अर्जुन को हुआ है, ज्ञान सुनते सुनते वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होने को तैयार है। और जब वो चेंज हो जाएगा मतलब वो आनंद में आ जाएगा, वो सुख में आ जाएगा, तो सुख के साथ उसका जुड़ना है। इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया है। अब एक और हम यहाँ पे मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको। स्टोरी ऐसी है कि एक कपल था, पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ। पति का नाम था विष्णु और पत्नी का नाम था उषा। अब ये दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से इनकी चल रही थी, पर अचानक से जो पति का जो जॉब है वो चला गया और बहुत साल बीत गए। और जो ये विष्णु था पति, इसको जॉब ही कहीं नहीं मिल रहा था और वो ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो जो उसकी पत्नी थी, बहुत जब साल बीत गए जॉब नहीं मिला तो फाइनेंशियल तंगी आने लगी घर में। तो जो उसकी पत्नी थी उषा, उसने अपने पति को 500 रुपए दिए और बोला कि नहीं, अब तो तुम घर से निकलो और कुछ कमाई करके ही आना, और यदि कमाई नहीं होती है तो घर मत आना। और 500 रुपए उसको दिए। अब ये विष्णु जी 500 रुपए लेके निकल गया। 500 रुपए में क्या बिजनेस शुरू करेंगे, क्या कमाई करके लाएंगे। तो वो जाकर ऐसे ही वो शहर में एक नदी के किनारे बैठ गए। तो उनको दिखा दूर से कि वो नदी के पास कहीं बहुत लाइट चमक रही है, लाइटिंग लगी है जैसे एक मेले में होती है। तो उसको लगा कि अरे ये तो कोई मेला दिख रहा है, चलो इस मेले में ही घूम के आते हैं। तो वो पहुंचा तो वहां पर सही में एक मेला था। तो वो मेले में एंटर हो गया और घूमने लगा इधर उधर कि 500 रुपए का मैं क्या करूं। तभी उसको एक स्टॉल दिखा जिसपे लिखा था 100 रुपए का एक वचन। तो इसको लगा चलो 100 रुपए का एक वचन खरीदा जाता है, खरीदता हूं मैं। तो उसने वो वचन खरीदा। तो उस वचन पे लिखा था हमेशा साधु की सेवा करना। तो उसको ये वचन बड़ा अच्छा लगा। तो उसने सोचा चलो एक और वचन खरीदा जाए। तो उसने एक और वचन खरीदा और उस वचन में था अपने बॉस से कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो इसको दोनों भी वैल्यूज बहुत अच्छी लगी। तो उसने एक और तीसरा वचन खरीदा। तो उसमें लिखा था कि अपनी पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बताना। तो ये तो उसको बहुत अच्छा लग गया, ये तो बहुत अच्छा वचन है। तो अब उसने सोचा कि अब मेरे पास तो 200 रुपए ही है, 200 रुपए में क्या होगा, चलो दो और वचन खरीद लेते हैं। तो उसने दो और वचन खरीदे। तो चौथे वचन में था पर्दा पोशी का गुण हमेशा रखना, मतलब दूसरों की कोई बुराई या कोई अवगुण दिखे तो उसको ढक कर रखना, उजागर नहीं करना। इसको ये भी बहुत अच्छा लगा। और पांचवा वचन जो था उसमें लिखा था 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर अटेंड करना। तो इसको तो बड़ा अच्छा लगा, पर अब ये तो पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। तो वो फिर से जाके नदी के किनारे बैठ गया और पांचों वचन को अच्छे से पढ़ने लगा। तो कुछ देर बाद उसको एक साधुओं का झुंड दिखा कि वो आ रहा है और उनके हाथ में एक मृत शरीर है। वो देख रहा था उनको। तो वो जो मृत शरीर लेकर एक साधुओं की टोली आई, उन्होंने इसको बोला विष्णु को कि भाई हमारा एक काम करोगे क्या, हमारे एक साथी का देहांत हो गया है पर हमको आगे जाना है सत्संग करने, तो आप इस मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दोगे।
तो इसको अपना पहला वचन याद आया कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए, और उसने एकदम हाँ बोल दिया और वो मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार करने लगा। तो जब अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसको उस मृत्यु शरीर के कपड़ों में कुछ ऐसे पोटली दिखी, तो उसने वो पोटली निकाली, अंतिम संस्कार किया, और जब पोटली खोली तो उसमें बहुत सारी गहने थे, ज्वेलरी थी। तो ये देख के उसको लगा, अरे ये तो मेरी कमाई हो गई, तो अब मैं घर जा सकता हूँ। तो अपने घर चला। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि अब उसकी पत्नी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये तुम इतना सारा माल कहाँ से लाए हो। तो उसने बोला कि उसको याद आया अपना तीसरा वचन कि पत्नी को सही नहीं बताना। तो अब उसने सोचा क्या बोलूं क्या बोलूं, तो उसके खिड़की के बाहर एक पर्वत और एक छोटा मंदिर दिख रहा था। तो उसने कहानी बना दी कि मैं वो पर्वत पे जो मंदिर है जहाँ कोई नहीं जाता, मैं वहां जाके मैंने अपना बहुत माथा टेका दिन रात, एक दिन पूरा और रात भर पूरी। तो वहां से एक व्यक्ति ने आके मुझे ये प्रसाद के रूप में दे दिया। तो इसकी पत्नी को तो एकदम सच लगा, और इनकी अच्छे से इनकी लाइफ चलने लगी, इनका घर अच्छा हो गया, खान पान अच्छा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए। अब कुछ दिन बाद ये पत्नी की जो सहेलियां घर आई तो उन्होंने बोला, भाई तुम्हारे पति को कौन सा ऐसा जॉब मिला कि तुम्हारी इतनी तरक्की हो गई। तो पत्नी उसने बताया कि ये जो मेरे पति हैं उस मंदिर में गए थे, माथा टेका, और वहां उनको ये प्रसाद के रूप में मिला ऐसा ऐसा। तो सब पत्नियों ने अपने पति को वहां भेजा। जब वहां भेजे, सब पति गए, सबने माथा टेका, किसी को कुछ नहीं मिला, सब वापस लौटे, सबके माथे में चोट आई। तो सबने जो उस गांव के जो पंच थे उनको कंप्लेन करी कि ये जो हस्बैंड वाइफ है विष्णु और उषा, ये बहुत झूठ बोलते हैं, तो इनको कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो पंचों की सभा इकट्ठी हुई, ये विष्णु और उषा को बुलाया गया। तो विष्णु से पूछा कि सच बात बताओ क्या है। तब उसको अपना दूसरा वचन याद आया कि कभी भी बॉस के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने सारी सच बात बता दी। ये सुन के सरपंच को बहुत अच्छा लगा कि कितना सत्य बोलता है ये व्यक्ति, तो मैं इसको अपने घर मुनीम के तौर पे रख लूं, ट्रेजरर, मतलब ये मेरे सब पैसे संभालेगा। और वो उसको मुनीम का जॉब मिल गया और इसकी लाइफ फिर अच्छी चलने लगी। कुछ दिन बाद इसने देखा कि जो सरपंच की पत्नी थी वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घूम रही है। तो इसको याद आया अपना दूसरा चौथा वचन, पर्दापोशी का गुण, मतलब किसी का भी अवगुण उजागर नहीं करना। तो वो चुप रहा। पर जो सरपंच की पत्नी थी उसके मन में भय आ गया कि ये विष्णु तो जाके बता देगा मेरे पति को। तो उसने जाकर एक प्लान बनाया कि अब क्या करना। तो उसने जो कसाई खाना है वहां गई और बोला कि कल सुबह मैं एक व्यक्ति को भेजूंगी, तुम उसका जो है सर कट कर देना, और दूसरे व्यक्ति को भेजूंगी 1 घंटे बाद, तो दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति का सर दे देना। तो कसाई मान गया क्योंकि ये तो सरपंच की वाइफ थी, उसका कहना मानना पड़ा था उसको। तो दूसरे दिन जो सरपंच की वाइफ थी उसने विष्णु को कहा कि जाओ कसाई खाने से कुछ सामान लेकर आओ। तो ये विष्णु जी चले कसाई के घर। तो रास्ते में उसने बोर्ड देखा कि यहाँ सत्संग चल रहा है। तो उसने सोचा, उसको अपना पांचवा वचन याद आया कि 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर अटेंड करना। तो ये विष्णु जी चले गए सत्संग अटेंड करने। अब 1 घंटा बीत गया। सरपंच की पत्नी ने अपने भाई को भेजा कसाई के यहाँ और बोला कि जाओ वो विष्णु का जो सर कटा होगा वो ले आना। अब कसाई के घर तो ये पहला आदमी पहुंचा जो सरपंच का भाई था। तो अब आगे तो हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग जहां भी मिले अटेंड करो, ज्ञान मतलब जहां भी जैसा भी मिले अटेंड करते जाओ और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाओ। तो इस प्रकार जो भी अध्यात्म ज्ञान को ईमानदारी से समझेगा, ईमानदारी से श्रवण करेगा, मनन चिंतन करेगा, निध्यासन करेगा और नित्य और निरंतर अपनी लाइफ में अप्लाई करता रहेगा, तो उसको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग। मनन मतलब उस पर मंथन करना, रिफ्लेक्शन करना। चिंतन मतलब कॉन्टेम्पलेशन। मनन चिंतन को कई लोग एक ही उसमें बोलते हैं कि उस पर और चिंतन करना, समझना कि वो क्या बोला गया है। निध्यासन मतलब उसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखना, और नित्य और निरंतर इसमें लगे रहना। तो हमारा जो उन्नति हमें अवश्य प्राप्त होगी। हम कंफ्यूजन से दूर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी। हमारी जो संशयात्मक बुद्धि है वो निश्चयात्मक होगी। हमें जो अदरनेस की फीलिंग आती है उससे हम वननेस में जाएंगे। मतलब जो हमें विभिन्नता या अन्यता अनन्यता अन्यता जो लगती है वो उससे हम हटेंगे और हमें समत्व भाव आएगा। हम निर्भय बनेंगे। अब भागवत में तो एग्जाम्पल आता ही है गोपियां
फर्स्ट क्या चीज मिलती है भागवत में? निर्भयता मिलती है, जो कि गोपियों का एक गुण था। तो उसी प्रकार जो अध्यात्म है हमें फियरलेसनेस बनाता है, निर्भय बनाता है। तो ये जो मन और बुद्धि को हम एकदम तो चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, अप्लाई करना है, और उसका रिजल्ट देखते जाना है, और फिर और अप्लाई करते जाना है, जिसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स लेते जाएंगे और इस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाएंगे। क्यों धीरे धीरे होगा? क्योंकि इतने बरसों की जो हमारी मान्यता है, आदतें हैं, वो एकदम तो चेंज होगी नहीं, पर हम चेंज कर सकते हैं। ये अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बरसों की आदत है, अब क्या चेंज होगी? नहीं, अभी टाइम है, अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज हम अपने भले के लिए कर रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा कि मुझ में चेंज आया या मुझ में चेंज आ रहा है? क्योंकि हम इतने बाहर की एक्टिविटी में लगे रहते हैं, हमारे में जो चेंज आता है वो हमको दिखता भी नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ बैठकर अपने आप का निरीक्षण ही नहीं करते। पर हमारे में दया भाव आएगा, करुणा भाव आएगा, विनम्रता आएगी, पर हम नहीं समझ पाएंगे उसको। तो एक दृष्टांत बताते हैं छोटा सा, कि कैसे समझ में आएगा कि हमारे में चेंज हुआ है। एक गुरु और शिष्य थे। जो शिष्य था काफी वर्षों से उस गुरु के साथ काम कर रहा था और ज्ञान ले रहा था। तो एक बार शिष्य के मन में भी ये आया कि मेरे में तो कोई चेंज ही नहीं दिखता है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी मैं तो इतने वर्षों से आपके साथ ज्ञान ले रहा हूँ, मैं तो वैसा की वैसा ही हूँ, कोई चेंज ही नहीं लग रहा है मुझे। तो गुरु जी ने कहा, ऐसा क्या, तेरे को चेंज नहीं लग रहा तुझ में? तो बोलता नहीं। तो गुरु जी ने उसको एक बास्केट दी और कहा कि एक काम कर, तू इसमें पानी भर के ला। तो वो बास्केट तो थी, उसमें बहुत सारे छेद थे और वो बहुत मैली सी भी थी, काली सी थी। तो वो गया वो पानी लेने शिष्य। तो जब वो पानी लेकर आता गुरु के पास तब सारा पानी झर गया। तो बोलता है गुरु से कि गुरु इसमें तो छेद है, ये तो सारा पानी झर जाता है। तो गुरु ने कहा एक काम कर, तू स्पीड बढ़ा अपनी, तो थोड़ा पानी बचा रहेगा। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर भी बहुत पानी बचा ही नहीं उसमें। फिर गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा एक काम कर, तू इसको 1-2 महीने कर और देख कि कितनी तेरी स्पीड बढ़ सकती है। तो वो दौड़ लगाता, ऊपर नीचे करता, नदी से पानी लाता, गुरु के पास तक रखता और करता गया। बस बोले ये मत देख कि कितना बच रहा है, तो करते जा। करता रहा 1 महीना 2 महीना बीत गए, पर उसमें कुछ पानी बचा नहीं। फिर वो गुरु से बोलता 2 महीना बीत गए, इसमें तो कुछ भी पानी नहीं ठहरता, ये क्यों मुझे फालतू की एक्सरसाइज आप कराते हो? तो गुरु बोले कि अच्छा तू इस बर्तन को तो देख, झांक कर। तो जब वो शिष्य ने अपने उस बर्तन को देखा, तो जो मैला बर्तन था, जो काला सा था, एकदम चमचमाता हुआ हो गया। तो गुरु ने कहा समझा तुझे? इसी प्रकार हमारे में भी चेंज आएगा ही आएगा जरूर। हमें लगता है कि ये सब एक्सरसाइज काम की नहीं है, पर हमारे में चेंज आता है। हम इस पात्र की तरह एकदम चमकने लगेंगे। और फिर गुरु ने कहा कि और तू वो रास्ता देख जहां से तू आ जा रहा था। जब उसने पलट के वो रास्ता देखा, तो उस पूरे रास्ते में छोटे छोटे पौधे लग गए थे, उनमें सुंदर सुंदर फूल आ गए थे। तो इसी प्रकार हमारा भी जो ये ज्ञान चलता रहे, इसका अभ्यास चलता रहेगा, तो हमारी भी लाइफ में, हमारी लाइफ मधुबन बन जाएगी। तो इसी सुंदर अनुभव के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता का, जो भगवत गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में है, उसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।